तो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लूपिंग से, जो कि यूनिट नंबर 3 में ही आपका दिया हुआ है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज लूप। लूप इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट द ब्लॉक ऑफ कोड सेवरल टाइम्स अकॉर्डिंग टू द कंडीशन गिवन इन द लूप। इट मीन्स इट एग्जीक्यूट द सेम कोड मल्टीपल टाइम्स। लूपिंग का कॉन्सेप्ट आप लोगों को मैं समझाऊँ ना, तो वो किस तरह से है कि अगर आपको कोई बोले कि आपको 1 से 50 नंबर प्रिंट करवाने हैं, तो आप क्या करोगे? हर बार प्रिंट एफ प्रिंट एफ प्रिंट एफ लिख के आप एक एक नंबर थोड़ी लिखोगे। ये तो आपको कितनी बार हो जाएगा? ये तो सिर्फ 50 नंबर के लिए है, लेकिन आपको वो नंबर बड़ा भी हो सकता है। तो उसके लिए हम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे लूप का, कि अगर हमने एक बार वो कोड लूप में डाल दिया, तो उसके बाद हर बार वो इंक्रीमेंट कर करके नंबर्स को प्रिंट करता रहेगा। जैसे कि यहाँ पे आपको बोला हेलो को 5 बार प्रिंट करना है, तो आप थोड़ी इस तरह से हेलो 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 दर हर बार करते रहोगे। इससे बढ़िया हम यहाँ पे लूप का यूज़ करेंगे। यहाँ पे लूप की कंडीशन डाल के यहाँ पे स्टेटमेंट्स को रन करवाएंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं इफ़ वर्सेस व्हाइल फ्लो चार्ट में क्या डिफरेंस आता है। तो इफ़ में हमारा क्या हो रहा था कि यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो रही थी, तो हम ब्लॉक एग्जीक्यूट करके नेक्स्ट में जा रहे थे। अगर फॉल्स हो रही थी तो डायरेक्ट हम नेक्स्ट में जा रहे थे। लेकिन वहीं वाइल में क्या होगा कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो वो वापस कंडीशन चेक करेगा, अगर वो फॉल्स होगी तो वो डायरेक्टली बाहर निकल जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। उसके बाद लूपिंग और इटरेटिव स्टेटमेंट्स इन सी। लूपिंग स्टेटमेंट कौन कौन से है? सबसे पहला है एंट्री कंट्रोल लूप, जो है वाइल और फॉल। आपको 3 टाइप के लूप्स आपकी आती है। सबसे पहली है एंट्री कंट्रोल, दूसरी है एग्जिट कंट्रोल, और तीसरी है वर्चुअल। एंट्री कंट्रोल लूप में आपकी वाइल और फॉर आ जाएगी, एग्जिट कंट्रोल में आपकी डू वाइल आएगी, और वर्चुअल लूप में आपकी गो टू आ जाएगी। उसके बाद सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वाइल लूप से। वाइल इज एन एंट्री कंट्रोल लूप। जैसा मैंने आपको बोला, स्टेटमेंट इनसाइड ऑफ द बॉडी वाइल आर रिपीटेडली एग्जीक्यूटेड टिल द कंडीशन इज ट्रू। जब तक अंदर के आप जो कंडीशन देंगे वो ट्रू होगी, तब तक वाइल लूप आपकी एग्जीक्यूट होगी। और वाइल है उसका कीवर्ड है। यहाँ पे आपको सिंटेक्स दी हुई है। सबसे पहले हम वाइल लिखेंगे, उसके बाद हमारी जो भी कंडीशंस होगी, ये जब तक हमारी कंडीशन ट्रू होगी तब तक बॉडी पार्ट होगा वाइल का, वो एग्जीक्यूट होता रहेगा। यहाँ पर हम एक प्रोग्राम देखते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट 1 to n नंबर यूजिंग वाइल लूप। अब हमें यहाँ पे n नंबर दिए हुए हैं, यानी कि हमें नंबर पता नहीं है, यूज़र इनपुट देगा। यूज़र कोई भी नंबर दे सकता है, हमें वहाँ तक क्या करना है? प्रिंट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे? हेडर फाइल को इंक्लूड करवाएंगे, उसके बाद मेन फंक्शन लिखेंगे, उसके बाद इंटीजर in हम 2 वेरिएबल लेंगे। 2 वेरिएबल क्यों लिए ये भी आपको मैं समझाऊंगा, क्योंकि n जो होगा हमारा वो यूज़र एक वैल्यू एंटर करेगा, और i हम लेंगे स्टार्टिंग से, कि i हम हर बार i हम पहली बार लेंगे 1, उसके बाद हम लेंगे उसका 2 3 ऐसे ऐसे करके। यहाँ पे हमने बाय डिफ़ॉल्ट i की वैल्यू 1 ली है, क्योंकि हमें ये प्रोग्राम में बोला गया है कि हमें 1 से स्टार्ट करना है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि एक नंबर एंटर करवाएंगे, और उसके बाद स्कैन एफ करवाएंगे। अब जब तक i n से छोटा या उसके जैसा नहीं हो जाता, अगर यहाँ पे हमारे n की वैल्यू 10 है, तो i जब तक 10 या 10 से कम रहेगा, हम तब तक वाइल लूप को रन करेंगे। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? प्रिंट एफ %d /n यहाँ हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं न्यू लाइन को प्रिंट करने के लिए, और i को हम प्रिंट करवाएंगे। i जैसे ही हमारा प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद हम i की वैल्यू को क्या कर देंगे? इंक्रीमेंट करेंगे, यानी कि हम उसमें +1 करेंगे। जब पहली बार हमारा यहाँ पे यूज़र ने 10 एंटर किया, तो ये कंडीशन चेक होगी कि यहाँ पे 1 है, और 1 10 से छोटा है, हाँ छोटा है, तो अंदर आएगा वाइल लूप में। पहली बार 1 को प्रिंट करके उसको इंक्रीमेंट कर देगा, और फिर वो ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे देखिए प्रोग्राम में आपको ज़्यादा क्लियर होगा। पहली बार यूज़र ने वैल्यू दी है 10, तो पहली बार हमारा 1 प्रिंट होगा, फिर यहाँ पे क्या होगा? उसका इंक्रीमेंट होगा। i की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? यहाँ पे 2 हो जाएगी अभी। उसके बाद फिर से कंडीशन चेक करेगा कि भैया 2 10 से छोटा है या उसके बराबर है, हाँ छोटा है, तो वो प्रिंट करेगा। ऐसे करते 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 हम 10 तक आ जाएंगे। उसके बाद फिर से ये i की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा, यहाँ पे क्या कर देगा? उसकी वैल्यू 11। फिर वापस चेक करेंगे कि भाई 11 है, वो 10 से बड़ा या उसके बराबर है, तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी? हमारी फॉल्स हो जाएगी। तो ये फिर यहाँ से वाइल लूप से बाहर निकल जाएगा। तो ये हमारा आउटपुट इसका इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट मल्टीप्लिकेशन टेबल यूजिंग वाइल लूप। अब हमें यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का टेबल लिखना है।
वाइल लूप का यूज़ करके। सबसे पहले हम हेडर फाइल को इंक्लूड करवाएंगे, उसके बाद वॉइड मेन फंक्शन हमारा मेन फंक्शन को कॉल करेंगे। उसके बाद आई इज इक्वल्स टू हम 1 लेंगे बाय डिफ़ॉल्ट और एक n लेंगे। प्रिंट एफ एंटर n फॉर मल्टीप्लिकेशन टेबल, जिसका भी टेबल भैया आपको चाहिए उसके लिए एक वैल्यू डालो। स्कैन एफ करके हम ले लेंगे। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे आई इज लेस देन और इक्वल टू 10। जब तक आई की वैल्यू 10 या 10 से छोटी हो तब तक हम वाइल लूप को क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। अब हम यहाँ पे क्या करवा रहे हैं, परसेंटेज डी मल्टीप्लाई परसेंटेज डी इज इक्वल्स टू परसेंटेज डी स्लैश एन। यहाँ पे हमारे एक्चुअल नंबर्स आएंगे। एन यहाँ पे हमारा क्या होगा, जो यूज़र एंटर करेगा। मान लो यूज़र ने एंटर किया 10, तो यहाँ पे हमारा पहला आएगा यहाँ पे परसेंटेज डी में 10 मल्टीप्लाई बाई आई की वैल्यू हमारी जो करंट होगी, मान लो आई की वैल्यू हमारी अभी 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 इज इक्वल्स टू एन इंटू आई। एन इंटू आई मतलब 10 इंटू 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा 10 ही आएगा। तो यहाँ पे वो 10 प्रिंट कर देगा और फिर न्यू लाइन कर देगा। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहे हैं। हर बार थोड़ी 1 ही प्रिंट करवाएंगे, हम इंक्रीमेंट भी करेंगे, 10 तक ही जाएंगे, क्योंकि टेबल कहाँ तक होता है हमारा, 10 तक। प्रोग्राम हमारा यहाँ पे हो जाएगा ख़त्म। आउटपुट में देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे क्या लिया है मैंने 5। तो सबसे पहले क्या यूज़र यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा हमारा n मल्टीप्लाई बाई आई। हमारा पहली बार क्या होगा 1, 5 1 ज़ा 5। उसके बाद आई की वैल्यू हम क्या कर देंगे, इंक्रीमेंट। फिर यहाँ पे वापस वो मल्टीप्लिकेशन करेगा, 5 2 ज़ा 10, फिर 10 तक जाएगा। यहाँ पे 10 तक प्रिंट करने के बाद वो 11 लिखेगा, लेकिन 11 10 से छोटा नहीं है तो वो वाइल लूप से बाहर निकल जाएगा। तो हम इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन का टेबल प्रिंट करवा सकते हैं। उसके बाद है राइट अ प्रोग्राम टू सम ऑफ 5 नंबर्स एंटर बाय यूज़र। अब हमें एक प्रोग्राम ऐसा लिखना है कि यूज़र ने 5 नंबर दिए हो, कोई भी 5 नंबर, हमें उसका एडिशन करके देना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हैश इंक्लूड stdio.h, एडर फाइल इंक्लूड करवाएंगे। उसके बाद वॉइड मैन। उसके बाद हम क्या यहाँ पे 3 वेरिएबल्स लेंगे। पहला होगा हमारा सम, उसके बाद आई, वो हम बाय डिफ़ॉल्ट 1 रखेंगे, और एक n जो यूज़र वैल्यू इंटर करेगा। अब हम यहाँ पे क्या चेक करवा रहे हैं, आई इज लेस देन और इक्वल्स टू 5। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे 5 नंबर के लिए बोला गया है, इसलिए हम उसके अंदर हम क्या करेंगे कि पहला नंबर यूज़र के पास से लेंगे। हमने यहाँ पे वाइल लूप के अंदर इसलिए लिखा है कि यूज़र 5 बार नंबर एंटर कर सके। यहाँ पे पहली बार यूज़र ने कोई भी एक नंबर एंटर कर दिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस n। सम की वैल्यू हमारी बाय डिफ़ॉल्ट 0 है। जो भी यूज़र पहली बार एंटर करेगा उसे हम एडिशन करवा के सम नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा देंगे। उसके बाद हम क्या कर देंगे कि आई को इंक्रीमेंट करके प्रोग्राम को वाइल लूप के बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद हम सम इज परसेंटेज डी करके सम की जो भी हमारे पास लास्ट में वैल्यू आएगी हम उसे प्रिंट करवा देंगे। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं हम। पहली बार हमारी आई की वैल्यू होगी 1, तो वो क्या करेगा, यूज़र से पूछेगा कि भैया नंबर एंटर करो, तो उसने क्या कर दिया 10। फिर यहाँ पे 10 प्लस सम की वैल्यू क्या है 0, 10 प्लस 0, तो वो क्या हो जाएगा 10। उसको कहाँ पे स्टोर कर देगा, सम में, फिर उसको ऐसे ही रहने देगा। फिर यहाँ पे आई को इंक्रीमेंट कर देगा। दूसरी बार यूज़र ने वैल्यू यहाँ पे दी 20, फिर वो क्या करेगा, यहाँ पे वापस n की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 20, और सम की वैल्यू हमारी क्या हो गई थी 0 नहीं है, अब हमारी वैल्यू 10 है, तो 10 प्लस 20 क्या हो जाएगा 30। फिर वो वहाँ पे सम में स्टोर कर देगा, ऐसे करता रहेगा कहाँ तक, 5 तक। उसके बाद यहाँ जहाँ पे जब 6 हो जाएगा तब जब वाइल लूप के बाहर निकल जाएगा। अगर वाइल लूप के बाहर आ गया तो हमने यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, क्या है वो, कि प्रिंट एफ सम का जो भी आंसर है वो हम क्या करवा रहे हैं, प्रिंट करवा रहे हैं। तो हमारा सम का आंसर यहाँ पे आ गया 150, तो वो हम प्रिंट करवा देंगे। अब यहाँ पे ये सिंटैक्स एंड लॉजिक दिया हुआ है, हम डायरेक्टली वाइल लूप की तरफ ही सिंटैक्स हमारा देखते हैं। यहाँ पे ये लॉजिक देखिए, जो मैंने आपको पहले के प्रोग्राम्स में भी समझा है कि यहाँ पे आई की वैल्यू 1 है तो वो क्या करेगा, चेक करेगा और हर बार होगा। अब हम लॉजिक को बिल्ड कैसे करेंगे, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ समझते हैं। अब हमें दिया गया है कि फाइंड फैक्टर्स ऑफ अ नंबर, तो हमें फैक्टर, पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि फैक्टर क्या होता है। तो फैक्टर इज अ नंबर दैट्स डिवाइड अनदर नंबर इवनली विथ नो रिमाइंडर, कि भाई जो भी नंबर को हम डिवाइड करने पे हम कर पाए, मान लो कि मैंने 10 लिया है तो हम 1 से 10 को डिवाइड कर सकते हैं, तो 1 उसका क्या हो गया, फैक्टर हो गया। यहाँ पे एग्जांपल में दिया गया है कि फैक्टर 12 का फैक्टर कौन कौन से होंगे, पहला होगा 1, फिर हम क्या कर सकते हैं 2 6 कर सकते हैं, 3 4 4 3 6 2 कर सकते हैं,
और 12 वन सा कर सकते हैं, तो ये सारे इसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स हो जाएंगे। तो हमें ये तो पता नहीं है कि कितने वेरिएबल्स ज़रूर होंगे या फिर कितना इनपुट की हमें ज़रूरत होंगी। तो हम यूज़र के पास से नंबर लेने के लिए क्या करेंगे, n वेरिएबल लेंगे और फिर उनको डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे लूप के अंदर। कब तक कि हमारा जब तक वो n का नंबर है वो i से मैच ना हो जाए, तब तक। जो n दिया है यूज़र ने 12, तो हम 12 तक जाएंगे इस हिसाब से। उसके बाद है फर्स्ट वी नीड अ लूप टू डिवाइड, वो आपको ऑलरेडी मैं एग्जांपल में ले जाता हूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ये आप एक बार देख लीजिए कि हमने यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 6 ले लिया और हम i को 1 से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली बार करेंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा, तो 1 फैक्टर होगा 6 का, उसके बाद 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, 4 से नहीं होगा, तो वो हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो हम उसे स्किप करके 5 में चेक करेंगे, 5 भी नहीं होगा तो हम उसे भी स्किप करके डायरेक्ट कहाँ पे आ जाएंगे, 6 पे। तो इस तरीके से हमारे पास कितने मिलेंगे, 1 2 3 एंड 6 हमारे पास आ जाएंगे फैक्टर किसके, आई के, सॉरी 6 के। चलिए डायरेक्ट हम कोड में देखते हैं, इसका फ्लो चार्ट इतना इम्पोर्टेंट देख लेते हैं एक बार। चलिए इसको भी यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे, आई की वैल्यू हम बाई डिफ़ॉल्ट 1 ले लेंगे, एन को रीड करवाएंगे। अब हम चेक करेंगे कंडीशन कि भाई आई है वो एन से छोटा है, हाँ, तो हम क्या करेंगे, उसको मॉड्यूलो करेंगे। मॉड्यूलो करने पर अगर हमें रिमाइंडर 0 मिल रहा है तो हम क्या कर देंगे, आई को प्रिंट करवाएंगे और आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे और वापस ये प्रोसेस हम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अगर हमारा जो एन मॉड्यूलो 1 आई है वही 0 नहीं आ रहा, तो हम क्या कर देंगे, फॉल्स करके डायरेक्ट यहाँ पे नीचे आ जाएंगे और क्या कर देंगे, आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देंगे। मतलब कि हम यह आई प्रिंट कर रहे हैं, हम वो स्किप कर देंगे। उसके बाद अगर यही डायरेक्ट यहाँ पे ही फॉल्स हो गया हमारा कि आई एन से छोटा ही नहीं है, तो हम क्या कर देंगे, लूप से बाहर निकल जाएंगे। और वही यहाँ पे हमने एल्गोरिदम में भी दिखाया हुआ है। स्टेप 1 हम क्या करेंगे, स्टार्ट, उसके बाद हम वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे एन और आई को। उसके बाद आई की वैल्यू को हम इनिशियलाइज करेंगे 1 से। उसके बाद यूज़र के पास से एन लेंगे हम स्टेप नंबर 4 में। फिर स्टेप नंबर 5 में हम क्या करेंगे, रिपीट द स्टेप्स अंटिल आई इज इक्वल्स टू एन। हम कब तक रिपीट करेंगे, जब तक आई की वैल्यू एन के बराबर हो जाएंगी तब तक। इफ एन मॉड्यूलो आई इक्वल टू 0, तो हम क्या कर देंगे, आई को डिस्प्ले करेंगे और फिर क्या कर देंगे, आई को इंक्रीमेंट करेंगे। और अगर यहाँ पे ये नहीं हो रहा है तो हम डायरेक्टली स्टेप नंबर 6 पे चले जाए, 5.2 पे स्किप हो जाएंगे और फिर कहाँ पे आ जाएंगे, स्टॉप कर देंगे उसको। फिर ये सूडो कोड आपके लिए इतना ज़रूरी नहीं है, हम डायरेक्ट बढ़ते हैं प्रोग्राम की तरफ। यहाँ पे हम वही प्रोग्राम को देखते हैं। पहला मैटर फाइल को इंक्लूड करवाएंगे, फिर मेन फंक्शन हम लेंगे अपना, उसके अंदर हम लेंगे आई इज इक्वल्स टू 1 और एक एन लेंगे, यूज़र के पास से एन नंबर ले लेंगे। उसके बाद हम कंडीशन चेक कर रहे हैं, इफ़ आई इज़ लेस देन और इक्वल टू एन, तो हम क्या करवा रहे हैं, उसके अंदर वापस एक कंडीशन चेक करा रहे हैं, इफ़ एन मॉड्यूलो आई इक्वल्स टू 0। अगर रिमाइंडर मॉड्यूलो करने पे हमें 0 मिल रहा है तो हम क्या प्रिंट कर देंगे, आई को प्रिंट करवाएंगे और आई की वैल्यू को क्या कर देंगे, इंक्रीमेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर ये 1 नहीं होगा तो इसका अंदर ही नहीं जाएगा, इफ़ स्टेटमेंट का अंदर ही नहीं जाएगा। अगर इसका आंसर हमें 0 नहीं मिल रहा है तो वो ये स्टेटमेंट इफ़ फॉल्स हो जाएगा, तो फिर वो डायरेक्ट क्या कर देगा, आई को इंक्रीमेंट करके वापस लूप में चला जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने फैक्टर्स लिए है 12, तो उसमें हमें क्या क्या मिला, 1 2 3 4 6 एंड 12। अगर हम यहाँ पे देखें कि पहली बार हमारी आई की वैल्यू होगी 1, 12 मॉड्यूलो 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे कंडीशन 2 होगी, तो वो क्या करेगा, 1 को प्रिंट करेगा। सेम ऐसे करता जाएगा, कब तक करेगा, 12 तक, जहाँ तक हमारे यहाँ पे सेम नहीं मिल जाता। अगर आई की वैल्यू एन से बड़ी हो जाएगी तो वो लूप से बाहर निकल जाएगा। उसके बाद एक प्रोग्राम और है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट रिवर्स अ नंबर। जो भी यूज़र नंबर दे हमें उसे क्या करना है, रिवर्स करना है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, हेडर फाइल, उसके बाद मेन फंक्शन, उसके बाद एक एन लेंगे, यूज़र जो नंबर देगा उसे हम रिवर्स करने के लिए। फिर उसके बाद हम चेक करेंगे एन नॉट इक्वल्स टू 0, जब तक एन की वैल्यू 0 नहीं हो जाती तब तक वाइल लूप क्या होगी, हमारी एग्जीक्यूट होगी। सबसे पहले प्रिंट एफ %d एन मॉड्यूलो 10। अब हम यहाँ पे ये एन मॉड्यूलो 10 हम करेंगे ना, तो जो लास्ट नंबर होगा ना
उसे हम फर्स्ट में लाने के लिए n मॉड्यूलो 10 का यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद डिवाइड करते हैं। सबसे पहले ये पॉइंट में नंबर आ जाएगा, उसके बाद डिवाइड करने पे ये नंबर को रिमूव करके आगे ले लेगा। आप इसका लॉजिक इसके बाद के वीडियो में या फिर मैं ऐसे ही इसके लिए प्रॉपर वीडियो बना दूंगा जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हमने एक नंबर दिया 1 2 3 4, इसको हम जब मॉड्यूलो करेंगे तो ये जो 4 है वो हमारा अब पहले आ जाएगा, उसके बाद डिवाइड करेंगे तो यहाँ से ये 4 को रिमूव करके 3 नंबर के लिए करेगा। ये सेम प्रोसेस रिपीट होगी। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही रखेंगे। इसके बाद से हम देखेंगे दूसरी लूप। वाइल लूप में बस इतना ही है। अगर आपको कोई डाउट हो तो मैं नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी होगा, आप कभी भी मुझे मैसेज कर सकते हो। और बस वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना।